ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि ईरानी रवैये में लचक पैदा की जा रही है और लचक जो है वो मुसलसल हमलों की वजह से हो रही है, इस पर यकीन रखते हैं आप? जी देखिए, पहले भी बात हुई थी कि ये जो तिकोन है लड़ाई की, इसके तीनों कॉर्नर ही अनस्टेबल हैं। एक तरफ ट्रंप साहब हैं, अभी आपने बयान उनका जो सुनवाया है, उनके जो फरमुदात हैं। इसी तरह नेतन्याहू है जो वॉर मॉन्गर है, और किसी हद तक ईरान की गवर्नमेंट में या रजीम में आप कह लें कि IRGC जो है, तीनों बेसिकली दे कीप प्लेइंग आई वुड से अ गेम ऑफ चिकन्स। और इसमें वही है बेसिकली कि कितना मैक्सिमाइज किया जाए जो इम्पैक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी विंडो थी आई वुड से जो पहले खुली थी जब पाकिस्तान ने इंटरवेंशन की और पूरी दुनिया ने उसको सपोर्ट किया, ईरान वाज रियली ऑन अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड, वो एक तो गुजर गई। तो उसके बाद हमने देखा कि सैयद अली खमना शहीद का जो उनकी आखिरी सुमात थी, उस पर बड़ी दुनिया ने आई थिंक पजीराई की। पाकिस्तान से एक हाई पावर डेलीगेशन भी गया और लग रहा था कि चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। उसके बाद फिर शिप्स पे आपने देखा अटैक्स होते हैं, और मेनली आई वुड से कि इसमें ट्रिगर हैप्पी या शरारती एलिमेंट्स हैं तीनों रिजीम्स में, एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। अभी जो आई थिंक ये विंडो अभी खुली है, मेरे ख्याल ये शायद लास्ट एफर्ट है, और अगर ये भी गुजर जाती है देन वी आर लुकिंग एट डेवस्टेशन ऑफ प्रोपोर्शन जो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी तो तेल पे बात हो रही है कि जो रोजाना कीमतें बढ़ रही हैं, यू मे फाइंड कि फिर ये इतनी शॉर्टेज होगी कि फिर लोग इधर बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसको आई थिंक एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी टारगेटिंग देखें यूएस की, वहां भी सेंटकॉम का जो है बड़ा अजीब सा मुझे पैटर्न नजर आ रहा है। जो बेल्ट है कोई 150 किलोमीटर की ऑल अलोंग, आई जस्ट टेक अ मिनट, जो गल्फ के साथ साथ ईरान का है, जिसमें 5 फ्रंटलाइन सूबे हैं, उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जा रहा है, जिसमें ब्रिजेस हैं, जिसके अंदर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, मिलिट्री की इंस्टॉलेशन भी हैं, स्पेशली इनके ड्रोन के जो अंडरग्राउंड सिस्टम्स हैं पहाड़ों में। तो वो एक बड़ी डिलिबरेट एफर्ट लग रही है कि उसको काटा जा रहा है रेस्ट हिंटरलैंड के साथ। तो इसका मतलब है कि इसको एक तो डिनाई की जाएगी कैपेबिलिटी, मिसाइल और ड्रोन्स की रेंज कम की जाएगी। अच्छा। और फिर किसी हद तक कोई और चीज हो सकती है। तो इस लिहाज से दैट्स व्हाई आई थिंक दोनों साइडें वे भी कर रही हैं। दूसरी साइड से ईरान जो है गल्फ स्टेट्स पे हमले कर रहे हैं यूएस बेसिस पे, जिससे और हिजान पैदा हो रहा है। अभी हुतीज ने जो लेटेस्ट आई थिंक अनाउंसमेंट की, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो आपको पता है कि इवन पाकिस्तान का जो बचा कुचा तेल है वो रेड सी से आ रहा है, बाबुल मंदब से ही आता है। अगर सऊदी शिपिंग पे हमले शुरू होते हैं तो फिर इट विल नेचुरली ड्रॉ पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें फिर दो राय नहीं होगी। जिसका मतलब है नाउ यू लुकिंग एट अ रीजनल वॉर, पाकिस्तान से लेके इजराइल तक सारा खित्ता जो है जंग की लपेट में होगा, और किसका फायदा होगा? दे विल पुल आउट, बाकी पावर जो आपस में हम लोग लड़ पड़ेंगे। दैट्स व्हाई आई थिंक ये दौरा बड़ा क्रिटिकल है जो अभी आए हुए थे ईरान के वज़ीर दाखिला, और इसको कैश इन करें। अभी भी गिव एंड टेक करके आई थिंक ईरान शुड फाइनली कम टू नेगोशिएटिंग टेबल, और ये जिदबाजी छोड़े और बेखर ट्रंप को भी कन्विंस किया जा सकता है। आप इजराइल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कभी स्पेक्टेटर और कभी स्पॉइलर बनकर ये पूरे सिनेरियो में सामने आता रहा है, और अभी भी जैसे ही कुछ अमन की बात होती है या मामला टेबल टॉक की तरफ जाता है, इसी तरह का कुछ ना कुछ कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो दोनों साइड से बयानात सामने आ रहे हैं, खासतौर पर सदर ट्रंप, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं, जो वो बात कहते हैं वो नहीं करते, और जो वो बयान देते हैं वो शायद उसके ऑपोजिट जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, लेकिन अब वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। तो क्या ये कुछ प्रेशर टैक्टिक्स थे कि ईरान को प्रेशराइज करके मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए और जंग मुसल्लत करके मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए? क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा था जब ये जो इस्लामाबाद MOU है जिस पर दस्तखत हुए, उसके बाद कि ईरान का जो हाथ है वो अभी भी ऊपर था, तो उसको ख़त्म करने के लिए या फिर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई, ये बयानात दिए जा रहे हैं। जी ऑल ऑफ द जो आपने बातें की हैं सारी चीजें आई थिंक इस पे लागू होती हैं, और ये देखिए वॉर टाइम में हमेशा होता है। द ओनली थिंग इज के जो स्टेट्समैन होते हैं, मौका मिलता है, फिर आई थिंक एक स्टेज पे आपने जब डिसएंगेज होना है, देन यू कैलकुलेट। देखिए इसमें अभी जो मसला आई थिंक बन गया था वो ईगोज का था, इट्स मोर ऑफ ईगो। फिर उसके अंदर आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिल गई जब ये 3 शिप्स पे अटैक किया है GC ने, फिर तो इनको खुली छूट मिल गई कि दे कैन स्टार्ट। फिर देखिए इसमें एक ब्रेक के में अंदर रिकूपरेशन होती है, वेपन सिस्टम्स की कमी बेशी पूरी की जाती है। लेकिन अगर डोमेस्टिकली देखें तो काफी प्रेशर है ट्रंप के ऊपर भी टू स्टॉप दिस वॉर। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी ये छोटी सी विंडो खुली है, अगर 10 दिन पे ये राजी होते हैं तो इसमें कुछ चांसेस है कि इसको जो है रेस्क्यू किया, अदरवाइज देयर विल बी ह्यूज डेवास्टेशन। और फिर देखें कि IRGC शुड आल्सो रियलाइज कि अगर वो एग्रेसिव पोस्टरिंग करते रहे तो किसकी गेम हो रही है अल्टीमेटली, देन दे विल ड्रैग पाकिस्तान इनटू वॉर, जो मुझे लग रहा है।
और फिर जो है बहुत गिला होगा जी कि यहाँ पे भी फिर आई थिंक शिज़म्स के ऊपर जो है बातचीत शुरू हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करके आई थिंक अभी भी रेस्क्यू किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इरानियंस आर हियर, और पाकिस्तान कैन स्टिल प्ले अ मेजर रोल। अब हम देखें अभी तक सऊदी अरबिया की तरफ से अग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि हुतीज को हम पे देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होता। आई थिंक वी शुड स्टॉप इट हियर, और हुतीज को भी रोकना चाहिए, बिकॉज ये बाबुल मंदा वाला मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर शूटिंग वॉर होती है तो समझ लें देन वी आर इनटू हेल। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो पूरे के पूरे खलीज को जो है वो धकेल देगा जंग के अंदर। तो अच्छा वगीरी साहब, इस वक्त जो आपने कहा कि पॉलिटिकल सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशराइज फील कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट भी कर रहा है कि जो उनके पास पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद हैं वो उन पर भी डेंट आया है, तो उसकी वजह से भी एक जो है प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वो प्रेशर भी यहाँ पर जो ये छोटी सी विंडो खोली है जहाँ 10 दिन की पेशकश की जा रही है जंगबंदी की, उस पर अमल दरामद करने में ज़रा पेशरफ्त हो सकती है? ये देखिए, इस वॉर ने तो हर किचन को इम्पैक्ट किया ना। ईरान के अंदर भी आप देख लेंगे इतने अच्छे हालात नहीं है अवाम के, साल दर है, ऑलमोस्ट अभी तीसरा महीना खत्म होने को है। और सेम इज ट्रू फॉर यूएस, डिस्पाइट कि उनके अपने रिजर्व्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली काफी सारा तेल तो वो गल्फ से भी ड्रॉ करते हैं, या कम से कम जो प्राइसेस होती है ऑयल कंपनी तो फिर ये नहीं देखती जी क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दे विल गोइंग टू रेज द प्राइसेस, तो रिस्क चार्ज लगेगा। और ये जो बाबुल मंदा वाला अगर होगा तो देन यू लुकिंग एट 500 रुपीज तक जा सकती है, मेरी अपनी असेसमेंट। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट लेट्स से पैनिक। और अमेरिका में भी जो अभी देखे ना, ब्रेंट क्रूड भी मतलब 91 पे चला गया है, और 78-79 से फिर ये जब शुरू हुई ये ताज़ा लड़ाई तो वहां से चलना शुरू हुआ है, तो ये इम्पैक्ट भी हो रहा है। बीच में फिर बड़ी कंपनियां पैसा भी बनाती हैं, आपने देखा है, नोबडी टेक्स अ लॉस, तो दैट्स व्हाई अमेरिकन पब्लिक के ऊपर प्रेशर रहेगा। ऑलरेडी आई थिंक ऑयल प्राइसेस वहां पे भी बढ़ी हैं, और द ग्लोबल जो सप्लाई चेन सारी कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से आई थिंक आपने देखा कमर्शियल एयरलाइंस की अभी फ्रांस ने अनाउंस किया, एयर फ्रांस ने आई थिंक वो फ्लाई नहीं करेंगे 28 पता नहीं अगस्त तक या 20 अगस्त तक, इस तरीके से। बाकी यूरोपियन राइट, बिकॉज गल्फ का जो कॉरिडोर है सबसे बड़ा ये एविएशन कॉरिडोर है, इसके अंदर दुनिया का बिजनेस फ्लो करता है। अभी भारत को जो बहुत ज्यादा परेशानी है, पाकिस्तान ने ऊपर से बंद किया हुआ है, नीचे से अभी शायद सऊदी एयर स्पेस भी बंद होती है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर अफ्रीका के ऊपर से जाएंगे। तो जैसे दीज आर दी काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो आ रहा है पूरी दुनिया पे, तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज हाईली अनपॉपुलर। ये वॉर शुरू से अनपॉपुलर थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन है इसके अंदर मीडिएटर भी तो एक हद तक ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जब तक दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं वॉर के, जो दोनों वो नहीं चाहेंगे जंगबंदी या फिर जंगबंदी मुआहदे पर आना या उसके ऊपर अमल पैरा होना, तो मीडिएटर्स भी तो एक लिमिट तक ही अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान है और पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है, कतर के साथ मिलकर कोशिशें कर रहा था, तो आपको लगता है कि आगे पाकिस्तान अभी भी बताया तो यही जा रहा है कि बैकडोर चैनल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हो रही हैं, और ख़ास तौर पर इतने क्रूशल टाइम में ये जो दौरा है सिकंदर मोमिनी का, इसके बाद की जो सिचुएशन है इसमें हेल्प मिलेगी और पाकिस्तान दोबारा से कामयाब हो जाएगा अपनी सिफारतकारी में और दोनों को ले आएगा मुज़ाकरात की मेज़ पे? जी बिल्कुल, आई थिंक आपने सही पॉइंट आउट किया। अभी मेडिएटर पे आई जस्ट टेक अ व्हाइल के मेडिएटर में रफीज की शायद पूरा लेट्स से स्टेट इन्वॉल्व है, मेनली ये इंडिविजुअल्स हैं, फॉरेन ऑफिस है, लेट्स से बड़ी पर्सनालिटीज इन लीडरशिप है। अभी आप खुद सोचें कि लेट्स से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हैं, शहबाज शरीफ हैं, डार साहब की टीम है, क्या मतलब ईरान अमेरिका जंग के अलावा और कोई काम नहीं पाकिस्तान को, यू आर फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, भारत की तरफ से चैलेंज अफगानिस्तान है, फिर फॉर्मल विजिट्स हैं, अभी टर्की से वो आए हैं, शहबाज शरीफ साहब चाइना गए थे, डार साहब जो है। सो इसका मतलब है कि इट कांट बी कि जो लीडरशिप है सारी चीजें फ्रीज करके और यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठ जाए कि जी बाकी जो तीन लेट्स से प्लेयर्स हैं, मतलब उनकी ईगो का मसला है। सो दैट्स व्हेयर आई एग्री कि पीपल विल गेट एक्चुअली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप कितना ही करेंगे, आपने टाइम देना 20-20 घंटे आप जाके दिन में, तो यू कांट रिमेन फ्रेश। तो ये आई थिंक लीडरशिप पे बड़ा प्रेशर आता है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक ईरान शुड रियलाइज। तो फिर आप देखें सोशल मीडिया पे एक और डिबेट शुरू हो जाएगी अजीबो गरीब सी, और अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी लॉस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, स्पेशली मिडिल ईस्ट का। हमारा नुकसान होगा, ईरान का है, पूरे रीजन का है, एंड एवरीबॉडी इज वरीड। सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये पूरे अवाम की आवाज है रीजन की 50 इसको बंद किया जाए।